Welcome students. Chapter 15 continue part 2nd. Now we know that the tremors are caused by the disturbance deep down inside the uppermost layer of the earth called the crust. हम जानते हैं कि जब पृथ्वी पे झटके लगते हैं वो किस कारण से लगते हैं कि जब अंदर की ओर जो है कुछ ऊपर की लेयर जो है वो जो क्रस्ट उसमें कुछ डिस्टर्बेंस हो जाता है तो उसके कारण जो है उसको हम क्रस्ट बोलते हैं। ये जैसे कि इस डायग्राम में देख सकते हैं अर्थ का स्ट्रक्चर है, ये ऊपरी इसकी परत है क्रस्ट, ये रेड लाइट, और अंदर जो है ये मेंटल है, और फिर उसके अंदर ये आउटर कोर रहती है, अंदर की बाहर की पोर, और फिर इनर कोर सबसे अंदर। तो द आउटर मोस्ट लेयर ऑफ द अर्थ इज नॉट इन वन पीस। जो इसकी आउटर मोस्ट लेयर होती है पृथ्वी की वो एक पीस में नहीं होती है। इट इज़ फ्रेगमेंटेड, यह विभाजित होती है। इस फ्रेगमेंटेड इस कॉल्ड ए प्लेट, और जो ये फ्रेगमेंटेड रहती है जो इसके अलग अलग भाग रहते हैं उनको हम प्लेट कहते हैं। दिस प्लेट्स आर इन कंटिन्यूअल मोशन। ये जो इसके जो खंडित भाग होते हैं वो लगातार गति करते रहते हैं। व्हेन दे ब्रश पास वन अनदर ए प्लेट गोस अंडर अनदर ड्यू टू कोलिजन। जब उसकी जो एक परत जो रहती है वो दूसरी जो प्लेट है उसके अंदर जाती है, और जब दोनों एक दूसरे से टकराती है तो दे काज डिस्टर्बेंस इन द अर्थ क्रस्ट। तो उसके कारण जो है ऊपर की जो अर्थ की क्रस्ट रहती है उसमें डिस्टर्बेंस आ जाता है। तो इट इज़ दिस डिस्टर्बेंस दैट शो अ फेज एन अर्थक्वेक ऑन द सरफेस ऑफ द अर्थ। इस डिस्टर्बेंस के कारण जो है अर्थ के मतलब हमारी पृथ्वी के ऊपर जो है अर्थक्वेक या भूकंप के झटके आ जाते हैं। जैसा कि आप इस चित्र में देख सकते हैं मूवमेंट ऑफ अर्थ प्लेट। ये जो अर्थ प्लेट है इनमें मूवमेंट होता है, और ये ब्रशिंग फास्ट रहते हैं इसके, और ये जब एक दूसरे से टकराते हैं इस प्रकार तो इससे जो है अर्थक्वेक आ जाता है या भूकंप आता है। Although we know for sure what causes an earthquake, it is not yet possible to predict when where the next earthquake might occur. जब आपने इस सब के हम इसके बारे में जानते हैं कि इस अर्थक्वेक के बारे में का श्योर कारण क्या है, ये इट इज़ नॉट येट पॉसिबल, लेकिन इसकी जो है पॉसिबल नहीं है इसकी पहले से अंदाज लगाना कि नेक्स्ट अर्थक्वेक कब आएगा। ट्रीमर्स ऑन द अर्थ कैन आल्सो बी कॉज्ड व्हेन ए वोल्केनो इरप्ट्स। ये जो अर्थ के ऊपर जो है ये अर्थ वोल्केनो इरप्ट के कारण भी आता है, और मेटोर हिट्स द अर्थ और एन अंडरग्राउंड न्यूक्लियर एक्सप्लोजन, या जमीन के अंदर जो है न्यूक्लियर एक्सप्लोजन के कारण भी ऐसा होता है। However, most earthquakes are caused by the movement of Earth's plate. अधिकतर जो है अर्थक्वेक अर्थ की प्लेट में मूवमेंट होने के कारण ही आता है। सिंस अर्थक्वेक आर कॉज्ड बाय द मूवमेंट ऑफ प्लेट्स, द बाउंड्रीज ऑफ द प्लेट्स आर द वीक जोन्स वेयर अर्थक्वेक्स आर मोर लाइकली टू अकर। अर्थक्वेक का जो कारण है प्लेट्स में मूवमेंट के कारण होता है, या उसकी जो बाउंड्री होती है प्लेट्स की वो वीक जोन्स मतलब उसका जो जोन होता है वो बहुत कमज़ोर होता है, और अधिकतर उसके कारण जो है अर्थक्वेक आ जाता है। द वीक जोन को हम सेस्मिक या फाल्ट जोन भी कहते हैं। इन इंडिया द एरियाज मोस्ट थ्रेटेंड आर कश्मीर, वेस्टर्न एंड सेंट्रल हिमालयाज, द होल ऑफ नॉर्थ ईस्ट रन ऑफ कच्छ, राजस्थान एंड द इंडो जेनेटिक प्लेन। सम एरियाज ऑफ साउथ इंडिया आल्सो फॉल इन द डेंजर जोन। ये जो सभी एरिया है इनमें भी सभी जगह बहुत खतरनाक तरीके से ये डेंजर जोन है, और यहाँ पर सभी जगह भूकंप आ चुका है, ये भूकंप के सूचक है। द पावर ऑफ एन अर्थक्वेक इज एक्सप्रेस्ड इन टर्म्स ऑफ मैग्नीट्यूड ऑन ए स्केल कॉल्ड इज रिएक्टिव स्केल। जिसके कारण हम इसके अर्थक्वेक कितनी गति से आया था या उसकी कितनी पावर थी जिससे हम इसकी गणना करते हैं उसको रिएक्टर स्केल कहते हैं। रियली डिस्ट्रक्टिव अर्थक्वेक है मैग्नीट्यूड हायर देन 7 ऑन द रिएक्टर स्केल। इसमें कितना नुकसान हुआ ये जो अर्थक्वेक के कारण वो उसका सबसे ऊंची जो है वो मेजर है वो 7 है, रिएक्टर स्केल के ऊपर 7 तक दर्शाता है। बोथ भुज एंड कश्मीर अर्थक्वेक हैड मैग्नीट्यूड ग्रेटर देन 7.5। लेकिन जब भुज में कश्मीर के अंदर जब भूकंप में अर्थक्वेक आया था तो वह कम से कम 7.5 से भी ऊपर था। प्रोटेक्शन अगेंस्ट अर्थक्वेक, अर्थक्वेक के से किस प्रकार हम सुरक्षित रह सकते हैं। वी नो फ्रॉम द अर्लियर पेजेस दैट अर्थक्वेक कैन नॉट बी प्रेडिक्टेड।
वी हैव आल्सो सीन दैट दे कैन बी हाईली डिस्ट्रक्टिव। आपने देखा है कि अर्थक्वेक से हम से पहले से चेतावनी नहीं दे सकते हैं और उससे बहुत अधिक नुकसान भी होता है। इट इज़ देयर फॉर इम्पॉर्टेंट दैट वी टेक नेसेसरी प्रिकॉशन टू प्रोटेक्ट आवर सेल ऑल द टाइम। इसलिए यह ज़रूरी है कि हमें इसकी सुरक्षा से हर समय अपने आप को बचा कर रखना चाहिए। पीपुल लिविंग इन सेस्मिक जोन्स वेयर द अर्थक्वेक आर मोर लाइकली टू अकर। जो पीपुल सिस्मिक जोन के पास रहते हैं वहाँ पर अधिकतर अर्थक्वेक देखने में आते हैं। हैव टू बी स्पेशली प्रिपेयर्ड, इसलिए उनको वहाँ के जो मकान रहते हैं उनको स्पेशली प्रिपेयर करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल द बिल्डिंग्स इन दिस जोन शुड बी सो डिजाइन दैट दे कैन विथ स्टैंड मेजर ट्रिमर्स। मॉडर्न बिल्डिंग टेक्नोलॉजी कैन मेक इट पॉसिबल। तो सबसे पहले इन बिल्डिंग की जो जोन्स होती है उनको ऐसे डिजाइन होना चाहिए कि ये जो है विथ स्टैंड ट्रिमर्स, मतलब कि इसमें भूकंप आए तो भी उससे बहुत सुरक्षित रहे, ऐसे डिजाइन बनाना चाहिए। और टेक्नोलॉजी कैन मेक में, और इसके लिए जो है मॉडर्न बिल्डिंग जो बनाते हैं उसको किसी टेक्नोलॉजी से भी संभव हो सकता है। इट इज़ एडवाइसेबल टू मेक द स्ट्रक्चर सिंपल सो दैट इट इज़ क्वेक सेफ। क्वेक मतलब अर्थक्वेक से किस प्रकार सुरक्षित रह सकते हैं। कंसल्ट क्वालिफाइड आर्किटेक्ट एंड स्ट्रक्चरल इंजीनियर को मतलब कंसल्ट कर लेना चाहिए कि यहाँ पर किस प्रकार के हमें आर्किटेक्ट बनाना चाहिए। क्वालिफाइड आर्किटेक्ट की सलाह लेना चाहिए। इन हाईली सेस्मिक एरिया द यूज़ ऑफ मड और टिम्बर इज़ बेटर देन यूजिंग हैवी कंस्ट्रक्शन मटेरियल। यहाँ पर इस सेस्मिक एरिया में हमको मड या टिम्बर का, अच्छी वाली मड और टिम्बर का उपयोग करना चाहिए। कीप रूफ एज लाइट एज पॉसिबल, यहाँ की जो रूफ होती है उसको हल्की बनाना चाहिए। इन केस द स्ट्रक्चर फॉल्स द डैमेज विल नॉट बी हैवी, यदि वह गिर भी जाए तो उससे ज़्यादा नुकसान नहीं हो। इट इज़ बेटर इफ द कपबोर्ड्स एंड शेल्फ्स आर फिक्स्ड टू द वॉल्स सो दैट दे डू नॉट फॉल इजीली। और इनके अंदर जो कपबोर्ड्स है और शेल्फ्स जो बनाते हैं वो वॉल्स के अंदर ही फिक्स होना चाहिए ताकि वो आसानी से नहीं गिरे। Be careful where you hang wall clocks, photo frames, water heaters, etc. so that in the event of an earthquake they do not fall on people। और जो हम हैंग में क्लॉक वॉल टांगते हैं या फोटो फ्रेम टांगते हैं, वाटर हीटर्स आदि, तो इन सब की हमें अर्थक्वेक के समय ज़्यादा ध्यान रखना चाहिए कि ये आसानी से नहीं गिरे लोगों के ऊपर। साइलेंस सिंस सम बिल्डिंग्स में केज फायर ड्यू टू एन अर्थक्वेक, कुछ बिल्डिंग से अर्थक्वेक के समय उनमें आग लग जाती है। तो इट इज़ नेसेसरी दैट ऑल बिल्डिंग्स स्पेशली टॉल बिल्डिंग्स हैव फायर फाइटिंग इक्विपमेंट इन वर्किंग ऑर्डर। तो इसलिए इसके लिए आवश्यक है कि बिल्डिंग में जो है स्पेशल ऊंची बिल्डिंग होती है वहाँ पर फायर फाइटिंग या वर्किंग ऑर्डर जो है उस मतलब उससे बचाने के तरह से उनको लगाना चाहिए। The Central Building Research Institute Roorkee has developed know-how to make quake resistant house। जो सेंट्रल बिल्डिंग जो हमने इंस्टीट्यूट के अंदर रुड़की के अंदर जो रिसर्च करा है उसके अनुसार जो है क्वेक रेसिस्टेंट हाउस मतलब घर के अंदर ज़्यादा देर तक वो रह नहीं सकता है, उसका क्वेक जो होता है वो। इन द इवेंट दैट एन अर्थक्वेक डज स्ट्राइक टेक द फॉलोइंग स्टेप टू प्रोटेक्ट योरसेल्फ। जब अर्थक्वेक का स्ट्राइक होती है तो नीचे लिखी स्टेप्स को हमें फॉलो करना चाहिए। इफ़ यू आर एट होम, यदि आप घर के अंदर है तो टेक शेल्टर अंडर ए टेबल एंड स्टे दैट टिल द शेकिंग स्टॉप। तो जब वो हिलने लगे तो हमें टेबल के नीचे जाके रुक जाना चाहिए, टेबल के नीचे चले जाना चाहिए। स्टे अवे फ्रॉम टाल एंड हेवी ऑब्जेक्ट दैट मे फॉल ऑन यू, क्योंकि उससे आप जो बड़े बड़े जो आपके ऑब्जेक्ट होते हैं हेवी ऑब्जेक्ट वो आपके ऊपर नहीं गिर पाएंगे। इफ़ यू आर इन बेड डू नॉट गेट अप, प्रोटेक्ट यूर हेड विथ ए पिलो। यदि आप बिस्तर के अंदर है तो आपको पिलो के अंदर अपना सिर रखना चाहिए और वहाँ से उठना नहीं चाहिए। इफ़ यू आर आउटडोर, यदि आप घर से बाहर है, फाइंड ए क्लियर स्पॉट अवे फ्रॉम बिल्डिंग ट्री एंड ओवरहेड पावर लाइन्स ड्रॉप टू द ग्राउंड। आपको क्लियर जगह पे चला जाना चाहिए जहाँ पर कि पेड़ नहीं हो और कोई भी पावर लाइन्स नहीं हो, ग्राउंड के अंदर रुकना चाहिए। इफ़ यू आर इन ए कार और बस डू नॉट कम आउट, यदि आप कार और बस में है तो बाहर नहीं आना चाहिए। आस्क द ड्राइवर टू ड्राइव स्लोली टू ए क्लियर स्पॉट, और उस कार को धीरे धीरे चलाकर क्लियर स्थान पर चले जाना चाहिए। डू नॉट कम आउट टिल द ट्रिमर सिस्टम, जब तक कि वो उसका
कंपन नहीं रुके तब तक हमको बाहर नहीं आना चाहिए। अब हम इस चैप्टर की वर्कशीट पढ़ेंगे। मीनिंग्स: क्रस्ट, पपड़ी या ऊपरी परत, इंटरेक्शन एक दूसरे पर प्रभाव, डिस्चार्ज आवेशमुख, थंडर स्टॉर्म आंधी तूफान, ट्रिमर हल्का कंपन, सीस्मिग्राफ भूकंप सूचक यंत्र, रबिंग रगड़ना, ट्रेम्बलिंग हिलता हुआ, इलेक्ट्रोस्कोप विद्युतदर्शी। एक्सरसाइज क्वेश्चन 1, सिलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन। सही कथन चुनकर लिखिए। विच ऑफ द फॉलोइंग कैन नॉट बी चार्ज इजीली बाय फ्रिक्शन। निम्न में से कौन से पे घर्षण के कारण चार्ज नहीं आता है? तो ए कॉपर रॉड, कॉपर रॉड इसका सही उत्तर है। सेकेंड, व्हेन ए ग्लास रॉड इज रबेड विथ ए पीस ऑफ सिल्क क्लॉथ द रॉड। यदि हम ग्लास रॉड के ऊपर सिल्क क्लॉथ को रब करेंगे तो क्या होगा? तो बिकम्स पॉजिटिव चार्ज व्हाइल द क्लॉथ हैज ए नेगेटिव चार्ज। तो जो कपड़े के ऊपर जो पॉजिटिव चार्ज थे वो नेगेटिव चार्ज में बदल जाएंगे। ये वाला इसका आंसर सही है। क्वेश्चन 3, राइट टी अगेंस्ट ट्रू एंड एफ अगेंस्ट फॉल्स। ट्रू फॉल्स बताइए। ए लाइक चार्जेस अट्रैक्ट ईच अदर। एक जैसे चार्ज होते हैं वो एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं तो फॉल्स। बी ए चार्जेस ग्लास रॉड अट्रैक्ट ए चार्ज प्लास्टिक स्टॉक। एक ग्लास रॉड के चार्ज है प्लास्टिक स्टॉक को अट्रैक्ट करते हैं तो ट्रू। सी लाइटनिंग कंडक्टर कैन नॉट प्रोटेक्ट ए बिल्डिंग फ्रॉम लाइटनिंग। जो तड़ित चालक होता है वो क्या बिल्डिंग को लाइटनिंग से सुरक्षित नहीं करता है तो फॉल्स। डी अर्थक्वेक्स कैन बी प्रेडिक्ट इन एडवांस। क्या भूकंप की सूचना की चेतावनी पहले से दी जा सकती है तो फॉल्स। क्वेश्चन 3, समटाइम्स ए क्रेकिंग साउंड इज हियर्ड व्हाइल टेकिंग ऑफ ए स्वेटर ड्यूरिंग विंटर्स। एक्सप्लेन। ठंड के दिन में जब हम स्वेटर के अंदर से आप देखते हैं कभी कभी क्रेकिंग की आवाज़ आती है, ऐसा क्यों? आंसर, ए क्रेकिंग साउंड इज हियर्ड व्हाइल टेकिंग ऑफ स्वेटर ड्यूरिंग विंटर बिकॉज ऑफ द फ्रिक्शन प्रेजेंट बिटवीन द स्वेटर एंड द बॉडी। जब हम स्वेटर को विंटर सीजन में स्वेटर का यूज़ करते हैं तो हम देखते हैं कि उसके अंदर जो है कुछ फ्रिक्शन उत्पन्न रहता है और वो जो है हमारी शरीर और स्वेटर के बीच में रहता है। इससे हमें चट चट की आवाज़ सुनाई देती है, क्रेकिंग की। क्वेश्चन 4, एक्सप्लेन वाई ए चार्ज बॉडी लॉसेस इट्स चार्ज इफ वी टच इट विथ आवर हैंड। हमारे शरीर का जो है वो यदि उसको किसी हाथ से छूते हैं तो उसमें कुछ चार्ज का लॉस होता है, बताइए। आंसर, ए चार्ज बॉडी लॉसेस इट्स चार्ज। हमारी जो चार्ज बॉडी रहती है कुछ चार्ज खो देती है इफ वी टच इट विद आवर हैंड, से दूसरे हाथ से अगर हम उसको छूते हैं। बिकॉज आवर बॉडी कंडक्ट द चार्ज टू द अर्थ, क्योंकि हमारी बॉडी जो है अर्थ से चार्ज ग्रहण करती है या इकट्ठा करती है। दिस फेनोमेनन इज नोन एज इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज। इस परिघटना को हम इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज के नाम से जानते हैं। क्वेश्चन 5, नेम द स्केल ऑन विच डिस्ट्रक्टिव एनर्जी ऑफ एन अर्थक्वेक इज मेजर्ड। अर्थक्वेक से जो नुकसान होता है कितनी ऊर्जा को, मतलब उसमें कितनी ताकत से कितनी शक्ति से उसका कितना नुकसान हुआ, उसको हम किससे मेजर करते हैं? एंड अर्थक्वेक मेजर्स 3 on this scale. Would it be recorded by a seismograph? It is likely to cause much damage. और जब उसके अर्थक्वेक का मेज़र यदि 3 स्केल के ऊपर 3 से ज़्यादा हो तो क्या हम इसको सीस्मोग्राफ पर रिकॉर्ड कर सकते हैं या उससे कितना नुकसान हुआ, कितना अधिक हुआ बता सकते हैं क्या? आंसर, द डिस्ट्रक्टिव एनर्जी ऑफ एन अर्थक्वेक इज मेजर्ड ऑन रिएक्टर स्केल ऑन अर्थक्वेक विच मेजर्ड 3 on this scale. जितनी ऊर्जा का अर्थक्वेक के समय जो नुकसान हुआ उसको हम रिएक्टर स्केल के ऊपर मेजर 3 के ऊपर कर सकते हैं। वुड बी रिकॉर्डेड बाय सीस्मोग्राफ, और उसको हम सीस्मोग्राफ के द्वारा रिकॉर्ड कर सकते हैं। एस इट कैन रीड वैल्यूज रैंकिंग फ्रॉम 1 to 10, क्योंकि इसकी जो है वैल्यू रैंकिंग होती है वो 1 से 10 के बीच में होती है। तो एन अर्थक्वेक ऑफ दिस इंटेंसिटी इज नॉट लाइकली टू कॉज बाय एनी डैमेज। तो इसलिए अर्थक्वेक्स के जो है इसकी कितनी इंटेंसिटी थी वह अधिकतर इसके द्वारा कितना नुकसान हुआ वो नहीं बता सकते हैं। क्वेश्चन 6, सजेस्ट 3 मेजर टू प्रोटेक्ट आवर सेल्फ फ्रॉम लाइटनिंग। लाइटनिंग से हम किस प्रकार से सुरक्षित रह सकते हैं, इसके कोई 3 मेजर बताइए। आंसर, प्रोटेक्टिव मेजर्स अगेंस्ट लाइटनिंग आर, फर्स्ट है स्टे इंडोर्स आर अंडर कवर्ड एरियाज। हमें घर के अंदर रुकना चाहिए या कवर्ड एरिया के नीचे। सेकेंड, डू नॉट टेक बॉट ड्यूरिंग लाइटनिंग। लाइटनिंग के समय हमें नहाना नहीं चाहिए। थर्ड, डू नॉट यूज़ एनी इलेक्ट्रिकल अप्लायंस ड्यूरिंग लाइटनिंग। लाइटनिंग
के समय हमें इलेक्ट्रिक अप्लायंस का यूज़ नहीं करना चाहिए। क्वेश्चन 7, एक्सप्लेन वाई ए चार्ज बलून इज रिपेल्ड बाय अनदर चार्ज बलून वेयर इज एन अनचार्ज बलून इज अट्रैक्ट बाय अनदर चार्ज बलून। बताइए कि एक जो चार्ज बलून रहता है वो दूसरे चार्ज बलून को रिपेल करता है, जबकि एक अनचार्ज बलून जो है एक चार्ज बलून को अट्रैक्ट करता है। आंसर, ए चार्ज बलून रिपेल अनदर चार्ज बलून। एक चार्ज बलून जो रहता है दूसरे चार्ज बलून को उससे दूर कर देता है, बिकॉज लाइक चार्जेस रिपेल, क्योंकि जो लाइक चार्जेस होते हैं वो एक दूसरे को दूर करते हैं। ईच अदर व्हेन एन अनचार्ज बलून इज ब्रॉट क्लोजर टू ए चार्ज बलून। लेकिन यदि एक अनचार्ज बलून को हम चार्ज बलून के पास लाएंगे तो द अनचार्ज बलून एक्वायर्स अपोजिट चार्ज ऑन इट्स सरफेस, क्योंकि अनचार्ज बलून के पास ऊपर जो है अपोजिट चार्ज उसकी सरफेस पर रहेंगे। थ्रू इंडक्शन दस बोथ अट्रैक्ट ईच अदर इज अनलाइक चार्ज हैव फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन देम। तो जो उनके ऊपर जो अनलाइक चार्ज रहते हैं तो एक के ऊपर अनलाइक चार्ज, तो इसके कारण वो एक दूसरे को आकर्षित करेंगे और वो फोर्स अट्रैक्शन बिटवीन, और उनके जो है ऊपर एक तेजी से अट्रैक्शन दोनों के बीच में हो जाएगा। क्वेश्चन 8, लिस्ट 3 स्टेट्स इन इंडिया वेयर अर्थक्वेक आर मोर लाइकली टू स्ट्राइक। 3 ऐसी जगह का नाम बताइए हमारे देश में जहाँ पर कि अर्थक्वेक की स्ट्राइक बहुत ज़्यादा हुई हो। आंसर, द 3 स्टेट्स इन इंडिया वेयर अर्थक्वेक आर मोर लाइकली टू ऑकर आर जम्मू एंड कश्मीर, राजस्थान और असम। इन तीनों जगह पे सबसे ज़्यादा भूकंप की स्ट्राइक हुई है, सबसे ज़्यादा भूकंप आए हैं। क्वेश्चन 9, सपोज यू आर आउटसाइड योर होम एंड एन अर्थक्वेक स्ट्राइक। मान लीजिए यदि आप घर से बाहर है और अर्थक्वेक आया तो व्हाट प्रिकॉशन वुड यू टेक टू प्रोटेक्ट योर सेल्फ। तो आप उससे बचने के लिए क्या करेंगे। द फॉलोइंग प्रिकॉशन मस्ट बी फॉलोइंग। वी शुड मोर टू एन ओपन स्पेस, हमें खुली जगह पे चला जाना चाहिए। वी शुड नॉट टेक शेल्टर अंडर ट्रीज और बिल्डिंग या पेड़ के नीचे नहीं रहना चाहिए। इफ़ वी आर ड्राइविंग वी शुड स्लो डाउन द व्हीकल्स एंड मूव स्लोली अवे दैट एरिया टू ए क्लियर स्पॉट। यदि हम कार या बस में ड्राइव कर रहे हैं तो हमारे व्हीकल्स को हमको धीरे धीरे किसी खुले स्थान की ओर ले जाना चाहिए। क्वेश्चन 10, द वेदर डिपार्टमेंट हैज़ प्रेडिक्ट दैट ए थंडर स्टॉर्म इज लाइकली टू ओकर ऑन सर्टेन डे। यदि वेदर डिपार्टमेंट ने इस बात की चेतावनी दी है कि एक निश्चित दिन थंडर स्टॉर्म का अटैक होगा, तो सपोज यू हैव टू गो आउट ऑन दैट डे वुड यू कैरी एन अम्ब्रेला। तो आप यदि उस दिन आप आपके साथ अम्ब्रेला ले गए हैं तो क्या होगा। एक्सप्लेन। आंसर, नो वन शुड नॉट कैरी एन अम्ब्रेला ड्यूरिंग थंडर स्टॉर्म बिकॉज इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज फ्रॉम द clouds can travel through the metallic rod of the umbrella which can result into electric shock। तो हमें जो है हमारे साथ अम्ब्रेला नहीं ले जाना चाहिए, और यदि अम्ब्रेला साथ भी है थंडर स्टॉर्म के समय तो हमको उसका उपयोग नहीं करना चाहिए, क्योंकि उसकी जो रॉड होती है वो मेटलिक होती है और उसके अंदर जो है इलेक्ट्रिक उस समय जो है क्लाउड से इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज भी है जो ट्रेवल करते हैं हवा में, और वो उस मेटलिक रॉड के द्वारा जो है हमारे ऊपर और उससे जो है इलेक्ट्रिक शॉक या करंट लगने का हमें खतरा रहता है। स्टूडेंट, इस चैप्टर की वर्कशीट को आपको कॉपी में नोट करना है और लर्न करना है। थैंक्स।